इसी में 25 साल की मुस्तफा जाने रहमत की गबरू जवानी भी है। 40 साल मुस्तफा की जिंदगी मक्के वालों के सामने रही। तारीख पढ़कर देखिए, दुनिया के किसी भी कलमकार ने अब तक ये नहीं लिखा कि 40 साल मुस्तफा ने जो मक्के में गुजार दिया, इस 40 साल जिंदगी में मेरे महबूब की जिंदगी में कहीं से कोई कमी रही हो, कहीं से कोई नक्श निकल कर आया हो, कहीं से कोई ऐब निकल कर आया हो। जरा देखिए तो सही, 40 साल की जिंदगी मुस्तफा ने पेश की है, आपके आका ने पेश की है, आपके मौला ने पेश की है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, मगर मुस्तफा की जिंदगी के ताल्लुक से एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलता मक्के में जो ये कहता हो कि मुस्तफा में माज़ अल्लाह ये कमी थी, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। एक भी ऐसी तारीख नहीं मिलती। आला हजरत की जुबान शेर सुखन में गोया मदीने वाले मुस्तफा की ये जिंदगी थी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मैं चाहता हूं थोड़ी सी जिंदगी लाइए, रात की सस्ये में आपकी समात के वजूद को मेरी गुफ्तगू के हिस्से से गर्मी मिल जाए। अपने दोनों हाथों को उठाइए और फख्र से कहिए हमारा नबी। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, चूंकि किसी के पास दौलत होती है वो बड़े तेवर से कहता है हमारी दौलत। किसी के पास जमीन हो हमारी जमीन, किसी के पास महल हो हमारा महल, किसी के पास हवेली हो हमारी हवेली। गोया अपनी अपनी दौलत की बुनियाद पर सब बड़े तेवर में कहता है हवेली हमारी है, दौलत हमारी है, इख्तिदार हमारा है, इख्तियार हमारा है, पैसा हमारा है, खानदान हमारा है, बेटा हमारा है। मगर ईमान वालों की प्रॉपर्टी है मुस्तफा, ईमान वालों की शनाख्त है मुस्तफा, ईमान वालों की जान है मुस्तफा। तो हम भी फख्र से एक मोमिन की अदाओं के साथ दोनों हाथों को उठाकर तेवर से कहें सबसे आला व औला। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से अल्लाह तुम्हें खुश नसीब रखे। हाथ उठाकर कहो सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा। अब तवज्जो चाहूं, 40 साल की पाकीज़ा जिंदगी मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के में गुजार दी। एक भी ऐसा कोई वाकया नहीं, एक भी ऐसी कोई कहानी नहीं जिसमें कहीं से किसी ने कहा हो कि मुस्तफा की जिंदगी में ये कमी थी। अब अगर समझ सको तो एक जुमला कबूल कर लो। हजरत शहबाज की तवज्जो, मुफ्ती रोशन रजा साहब तवज्जो चाहूं, यहीं से क्लियर एक नुक्ता ले लो कि नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान से पहले जिस मुस्तफा की जिंदगी इतनी बेदाग रही हो, नबूवत के ऐलान के बाद कितनी बेदाग रही हो। हाय 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 हाय, वाह वाह, कैसी जिंदगी है हबीबे खुदा की, कैसी जिंदगी है मदीने वाले मुस्तफा की। 40 साल जिंदगी गुजार कर, अपनी किताबे जिंदगी को मनवा कर, अपने वजूदे, अपने हरफे सदाकत वजूद को मनवा कर मुस्तफा जाने रहमत ने मिजाज दिया। कामयाबी चाहते हो मेरी तरफ आओ, कामरानी चाहते हो मेरी तरफ आओ, बुलंदी चाहते हो मेरी तरफ आओ, इख्तिदार चाहते हो मेरी तरफ आओ, इख्तियार चाहते हो मेरी तरफ आओ, सितारों की गुजरगाहों से गुजरने का फन जानना चाहते हो मेरी तरफ आओ, सूरज का इल्म लेना चाहते हो मेरी तरफ आओ, जमीन की तहों में जाकर जमीन से सोना चांदी निकालने का हुनर लेना चाहते हो मेरी तरफ आओ। इसलिए कि जब मदीने वाले मुस्तफा ने हक़ानियत और सदाकत का बिगुल बजाया तो एक नुस्खे कीमिया भी लेकर आए। उसी नुस्खे कीमिया का नाम है कुरान।
वाह उसी नुस्खे कीमिया का नाम है कुरान। गोया इंसानियत में मुस्तफा से बड़ी कोई जात नहीं और किताबे हिदायत में कुरान से मोहतरम कोई किताब नहीं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बात याद आ रही है, हाथ उठाकर बोलो तुम्हें मौला अली का सदका मिल जाए, तुम्हें 4 यार की दुआएं मिल जाए, तुम्हें करबला वाले आका हुसैन और उनकी अताए मोहब्बत पर जान लुटाने वाले शहदा का हक मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं, मोहम्मद कुरान मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी जात को पहले मनवाया, कुरान बाद में उतरा। गोया मतलब यह हुआ कि 40 साल तक कुरान के उतरने से पहले मुस्तफा की जो जिंदगी थी वो मुकम्मल कुरान। अभी कुरान उतरा नहीं, अभी कुरान नाजिल हुआ नहीं, मगर मुस्तफा मक्के में पैदा हुए। हजर मुस्तफा के साथ, सफर मुस्तफा के साथ, सुबह मुस्तफा की देखो, शाम मुस्तफा की देखो, तिजारत मुस्तफा की देखो, मोहब्बत मुस्तफा की देखो, प्यार मुस्तफा का देखो। कहीं से किसी को उंगली रखने की जगह नहीं मिली। गोया ये कहने दिया जाए कि 40 साल बाद वो कुरान उतरा है जो जुज़दान में बंद है, और 40 साल पहले बोलता कुरान आमना के शिकमे विलायत से मक्के में नमूदार हो गया। मोहब्बत से बोलो, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट और जी लगाकर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल की जिंदगी में जब ऐलाने हक को सदाकत किया, दुश्मनी हो गई दुनिया को, दुश्मनी हो गई लोगों को, मगर मुस्तफा ने अपना मिशन नहीं छोड़ा, मुस्तफा ने अपनी तहरीक नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने अपनी आवाज नहीं छोड़ी। एक बात मैं आपको कहूं, यहीं पर तवज्जो चाहिएगा, यहीं पर तवज्जो चाहूं कि मुस्तफा जाने रहमत मिशन लेकर आए थे, मुस्तफा जाने रहमत तहरीक लेकर आए थे। तहरीक का ऐलान 40 साल के बाद किया, 40 साल के बाद किया। 40 साल तक मुस्तफा नाजो नयन के बिस्तर पर रहे। 40 साल तक मुस्तफा को किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, पत्थर बरसाए गए। 40 साल के बाद गालियां दी गई, 40 साल के बाद बुराई की गई, 40 साल के बाद ताइफ में पत्थर बरसाए गए। 40 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत के पाए नबूवत को ताइफ के औबाशों ने पत्थरों से लहू लुहान किया। 40 साल के बाद, मगर 40 साल जो पहले वाली जिंदगी है, अरे किसी ने पत्थर एक भी नहीं मारा, किसी ने कभी गाली नहीं दी, कभी किसी ने मुस्तफा की बुराई नहीं की। 40 साल तक मुस्तफा दुआओं के हुजूम में रहे। अबू जेल भी कहता रहा, अमीन हो तो मुस्तफा की तरह, सादिकुल वाद हो तो मुस्तफा की तरह, इंसान हो तो मुस्तफा की तरह, मर्द हो तो मुस्तफा की तरह, बेटा हो तो मुस्तफा की तरह। तवज्जो चाहो, इधर तवज्जो रहे। जो आए अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेरी तरफ देखिए। अपने आका की जिंदगी को समझना चाहते हो तो मेरी गुफ्तगू से मुसाफा करो। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल तक मुस्तफा लड़कपन मक्के में, बचपन मक्के में, जवानी मक्के में, मुस्तफा जाने रहमत को कभी किसी ने एक लफ्ज भी गलत नहीं कहा। यहाँ तक कि जो लोग बाद में दुश्मन हो गए, उन्होंने भी मुस्तफा को गलत नहीं कहा। सच्चा कौन है? सबने कहा मोहम्मद से बड़ा सच्चा कौन? वादा वफा कौन है? सबने कहा मोहम्मद से बड़ा वादा वफा कौन? सबसे ज्यादा अरब की तारीख में मक्के की सरजमीन पर काबिले फख्र इंसान कौन है? सबने कहा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी है। 40 साल तक इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाले मुस्तफा ने जब ऐलाने हक को सदाकत किया, जब बिगुल बजाया खुदा की वहदानियत का, जब अपनी रिसालत का ऐलान किया, सब मुखालिफ हो गए। पूरा मक्का मुखालिफ हो गया, पूरा इलाका मुखालिफ हो गया, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं मिशन से वापस होता हूँ, मैं तहरीक से वापस होता हूँ। अब उलमा मौजूद है, मुफ्ती महमूद साहब किबला की पाकीज़ा दुआएं चाहो, हज़रत पीर तरीक़त के की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में कुछ देर गुफ्तगू करूं। मुफ्ती कौम मिल्लत मुफ्ती
रोशन रजा नकीब अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूं, 40 साल तक मुस्तफा जो कभी गाली नहीं सुनी, कभी पत्थर नहीं खाया, कभी चोट नहीं खाई, कभी जख्म इस तरह से नहीं निकला, उस मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल के बाद जब हक्कानियत का ऐलान किया, सब दुश्मन हो गए। मुस्तफा को चाहिए था, अरे 40 साल तो गुजार लिया, अब क्यों मैं पत्थर खाऊं, अब मैं क्यों गालियां सुनूं, अब मैं क्यों नर्म बिस्तरों को छोड़कर कांटों की राहों को इख्तियार करूं। नहीं, मुस्तफा ने गुलामों को मिजाज दिया कि जब तुम कोई तहरीक लेकर चलो तो गालियां सुननी पड़ेगी, जब तुम कोई मिशन लेकर चलो तो तुम पर पत्थर बरसाए जाएंगे, जब तुम कोई तहरीक लेकर चलोगे तो तुम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाएंगे, मगर इल्जामात लगाए जाए, मिशन को मत छोड़ना। तुमको गालियां दी जाए, अपनी तहरीक से कदम पीछे नहीं हटाना। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी तहरीक हो, चाहे वो इस्लामी तहरीक हो, चाहे वो गैर इस्लामी तहरीक हो, चाहे वो ईसाइयत की तहरीक हो, चाहे वो यहूदियत की तहरीक हो, चाहे वो किसी मिशन की तहरीक हो, तहरीक मिशन लेकर चलने वालों ने जब अपने मिशन चलाना सीख लिया तो मिशन को कामयाबी मिली है। मिजाज मिला कि जब गैर इस्लामी तहरीकों पर लोग अड़कर लोगों के ताने सुनकर आगे बढ़ जाए तो कामयाबी उन्हें मिल जाती है। तो जिसके पास इस्लाम हो, जिसके पास दीन हो, जिसके पास ईमान हो, जिसके पास सिद्दीक की सदाकत का जलवा हो, जिसके पास उमर की अदले का झूमर हो, जिसके पास उस्मान की सखावत की चादर हो, जिसके पास मौला अली की मोहब्बत की जुल्फकार हो, जिसके पास हसनैन करीमैन की शहादत का रंग हो, उस कौम को दुनिया नहीं रोक सकती है। इसलिए इस्लाम के बेटों, आज तुमने अपनी आबादी में एक मदरसा बनाने का तसव्वुर बांधा है। मदरसे का मतलब क्या हुआ? मदरसे का तसव्वुर जहां हुआ वही पलट कर दूसरा लफ्ज आया, यानी मैं रसूल का घर बनाने जा रहा हूं। रसूल का घर बनाने का मतलब क्या हुआ कि अब मदरसे की ईंटों से सदा आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कुरान की आयत की तिलावत होगी, अब मुस्तफा के अक़वाल की तौसीह होगी, अब बुजुर्गों का आना जाना होगा, अब उलमाए किराम के वजूद से बस्ती में नूर बरसेगा, अब तालिबान उलूम नबविया कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो घर घर में बरकतों की भीड़ होगी। तो ऐ इस्लाम के बेटों और ऐ खुदिया के मुसलमानों, तुमने जो मदरसा बनाने की मुहिम छेड़ रही है तो ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है, ये इसके मुस्तफावी का मिशन है, ये फलसफे तौहीद खुदाबंदी का मिशन है, ये अदाए सिद्दीक़ अकबर का मिशन है। गाली सुननी पड़े गाली सुनना, गाली सुननी पड़े गाली सुनना, पत्थर खाना पड़े पत्थर खाना, इसलिए कि तुम्हें मालूम होगा कि ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एशिया में मुसलमानों की वो बनाई गई यूनिवर्सिटी कि आज जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई रीडर है, कोई फलसफी है, कोई साइंटिस्ट है, तो ये अलीगढ़ की देन है। ये अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान जब इस तहरीक को लेकर चला, जब इस मिशन को लेकर चला, जब इस सोच को लेकर चला तो लोगों ने जूते फेंक फेंक कर मारे थे कि ये पागल है जो नई नई बात लेकर आया है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, एक ऐसा कॉलेज बनाऊंगा। तो लोग जूते फेंक फेंक कर जब सर सैयद को मार रहे थे तो सर सैयद उसी जूतों को उठा उठा कर रखता जाता था। किसी ने सर सैयद से पूछा कि तुम जूतों को क्यों जमा कर रहे हो, तो सर सैयद ने कहा कि इस कौम को मालूम नहीं है, इस कौम की जहालत बीच में आ गई है, मैं चाहता हूं कि कौम के बेटों के दरमियान इल्म दूं, तो इसे मालूम नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो ये जो जूते फेंक रहे हैं मैं इन जूतों को भी जमा करके बेच दूंगा ताकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए 4 ईंटों का पैसा तो जमा हो जाए। जब ये सोच रही, जब ये मिशन रहा, जब ये तहरीक रही, तो देखते नहीं हो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फैजान किस कदर बरस रहा है। कोई डॉक्टर है तो वो अलीग है, कोई इंजीनियर है तो वो अलीग है। पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाद में जामिया हमदर्द, पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। मगर किस वक्त यूनिवर्सिटी का तसव्वुर अकली
सैयद या मुसलमानों के नाम पर नहीं था। सर सैयद ने बालिस्टर, सर सैयद बालिस्टर था। मैं उसके एतकादियात पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह वही मौक़िफ़ हक है, अल्हम्दुलिल्लाह वही मौक़िफ़ दुरुस्त है। मैं मिशन के ताल्लुक से बेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं तहरीक के ताल्लुक से आगे बढ़ने के जुनून पैहम को आवाज दे रहा हूँ, मैं मिशन की कामयाबी के ताल्लुक से आपके अंदर के इंसान को बेदार कर रहा हूँ कि तुम एक मदरसा बनाने का ख्वाब देख रहे हो, रुक मत जाना, बाहर मत जाना। इस रास्ते में पत्थर की चोट खानी पड़े तो खा लेना, इस रास्ते में गालियां सुननी पड़े तो गालियां सुन लेना, नफ्स को आके मत लाना, हसद की चिंगारी को मार देना, गीबत के माहौल को खत्म कर देना। जो आगे बढ़ना चाहता है वो हसद लेकर नहीं चलता है, जो आगे बढ़कर चलता है वो गीबत पसंद नहीं करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है वो बुरे तसव्वुरात नहीं रखता है। आगे बढ़ने वाले को गीबत की फुर्सत कहाँ है, आगे बढ़ने वाले को बेहयाई की फुर्सत कहाँ है। वो तो एक मिशन लेकर चलता है, वो तो एक तहरीक लेकर चलता है, वो तो एक आवाज लेकर चलता है। तो सर सैयद अहमद खान जब एक तहरीक लेकर चले तो यूरोप में जितने भी एशिया के लोग हैं सब कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिला वास्ता उसी अलीगढ़ की देन है, उसी अलीगढ़ की पैदावार है। तो अब जमाली को कह लेने दो। इसी तरीके से आज से 60-70 साल पहले मुबारकपुर में एक मर्द था, नाम अब्दुल अजीज था। जब वो पैदा हुआ तो उनके घर वालों ने मुरादाबाद में उनके घर वालों ने नाम रखा था अब्दुल अजीज। कुछ दिनों के बाद वो मदरसे की छांव में गए, हाफिज हो गए, तो लोगों ने हाफिज अब्दुल अजीज कहना शुरू कर दिया। मगर उस अब्दुल अजीज का एक मिशन था, उस अब्दुल अजीज की एक सोच थी, उस अब्दुल अजीज की एक तहरीक थी, उस अब्दुल अजीज के अंदर एक फिक्र थी कि हमें सिर्फ हाफिज नहीं बनना है बल्कि मिल्लत की हिफाजत करनी है, मिल्लत की हिफाजत करनी है। तो लेकर चला वो मिशन, पैदा हुआ मुरादाबाद में। अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए पहुंचा वो मुरादाबाद से आजमगढ़ यूपी के मुबारकपुर में। और देखते ही देखते मिशन की चाहत थी, मिशन से प्यार था तो चल पड़े। आज जिधर भी देखो जमात अहले सुन्नत का चेहरा, उलमाए अहले सुन्नत का चेहरा, मुफ्तियाने अहले सुन्नत का चेहरा, मुहक्किकीने अहले सुन्नत का चेहरा, मुजाहिदीने अहले सुन्नत का चेहरा। तो उसी हाफिज़े मिल्लत के मेहनत का नाम ये हर तरफ है। पता चला कि जो मिशन लेकर चलता है वो मिशन देखता है, वो रास्ते के कांटों को नहीं देखता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर शमशे मिल्लत, फैजाने हुजूर सराजे मिल्लत। तो आगे बढ़ना है तो मिशन के साथ चलो, जीना है तो मिशन के साथ जियो। बहुत अच्छे। अपने हिस्से का चराग जलाते रहो, अपनी कौम के मुस्तकबिल के बालों पर को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी आह को आहे सुबहगाही में बदल दो। करते रहो, तुम कामयाबी मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, कामरानी मिल जाएगी। एक मदरसे की बुनियाद हुजूर पीरे तरीकत के हाथों बाप नमाज फज्र रखी जाएगी। तो सिर्फ ये मत सोच लेना कि हमने मदरसे की बुनियाद रखी है 2 रूम ही सही, 4 रूम ही सही, मगर ये रूम नहीं है, ये मिशन है आला हजरत का, ये तहरीक है मुफ्ती आजम की, ये दुआ है सरकार ताजुशरिया की, ये खानकाहे बैतुल अनवार के बुजुर्गों की पाकीज़ा दुआओं का एक समरा है जो आज आपकी आबादी में ईद की सूरत में रखा जाएगा और आगे चलकर यही दारुल उलूम बन जाएगा, आगे चलकर यही जामिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बहुत उम्दा। वक्त की किल्लत दामनगीर है। आज जलसा हुआ, जलसे हर रोज होते हैं, मगर जलसों की बतन से अगर कोई तहरीक पैदा हो जाए तो वो जलसा अल्लाह आप सबों को सलामत रखे और इसी मिशन के साथ आप चलें और अपनी वजूद और अपनी जिंदगी और अपनी सोच को
कुरान मुकद्दस से जोड़े, इंशाअल्लाह अजीज आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे, आप कामरा होंगे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई उजरत में गलती हो गई हो, सबकत लिसानी हो गई हो, आप तमामी हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हमें उन सब बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए मोहब्बत से। अस्सलामु अलैकुम।